रेलवे और बस समय सारणी टाइम टेबल। तो अभी हम लोग रेलवे और बस समय सारणी यानी टाइम टेबल को देखना सीखेंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल को देखने के लिए कुछ संकेत है जिसको कि जानना जरूरी है। तो देखिए टे न ये लिखा होगा अगर टाइम टेबल में, तो इसको पढ़ेंगे टेबल नंबर। प या आ या ए पहुँचने या आगमन का समय, गाड़ी नंबर के बाद प का अर्थ पैसेंजर ट्रेन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? पहुँचने या आगमन का समय, गाड़ी नंबर के बाद प का अर्थ पैसेंजर ट्रेन होता है। फा प अगर लिखा होगा तो फास्ट पैसेंजर उसको समझेंगे। छू या प्र या डी लिखा होगा तो छूटने या प्रस्थान का समय इसको समझेंगे। ए मतलब एक्सप्रेस गाड़ी, वातानुकूलित एक्सप्रेस प्लस सुपर फास्ट गाड़ी में मेल गाड़ी 1 2 3 4 5 6 7। तो एक मतलब होगा सोमवार, 2 लिखा होगा तो मंगलवार, 3 लिखा होगा तो बुधवार समझेंगे, 4 लिखा होगा तो बृहस्पतिवार, 5 लिखा होगा तो शुक्रवार, 6 लिखा होगा तो शनिवार और 7 लिखा होगा तो रविवार। ठीक है, तो प्रश्नावली 60 अभी हल करेंगे। टेबल नंबर 1 नई दिल्ली गुवाहाटी दीमापुर। तो इसको देखना है इस टेबल को। ठीक है, टाइम टेबल को जो भी दिया हुआ है इसको देखना है। तो इधर है और इधर है, देखिए। तो टेबल नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यानी इधर से यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है, देखिए। तो इसका प्रश्न, तो टेबल नंबर 1 को देखकर इन प्रश्नों को उत्तर दें। प्रश्न 1 का दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी क्या है? तो दिल्ली से अलीगढ़, तो दिल्ली से अलीगढ़, तो दिल्ली, देखिए दिल्ली यहाँ पे है स्टेशन में, दिल्ली और अलीगढ़ यहाँ पे है। तो दिल्ली से अलीगढ़ कितना है? 126 किलोमीटर। देखिए दिल्ली यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली से शुरू हो रहा है और अलीगढ़ कितना दूर है? 126। यहाँ पे अलीगढ़ है और दिल्ली, तो दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी है 126 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी क्या है? तो लिख देंगे, इसके सामने ही लिख देंगे 126 किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी 126 किलोमीटर। दिल्ली से पटना की दूरी ख में है, दिल्ली से पटना की दूरी क्या है? तो दिल्ली से पटना, तो दिल्ली यहाँ पे है और पटना यहाँ पे है, देखिए 992 किलोमीटर। दिल्ली से पटना कितना है? 992 किलोमीटर। ठीक है, तो दिल्ली से दूरी फरक्का से होकर के भी उतना ही है, दिल्ली से दूरी बरौनी से होकर भी 992 ही है। ठीक है, तो दूसरा का उत्तर होगा, दूसरा का उत्तर हो जाएगा 992 किलोमीटर। कानपुर से गुवाहाटी की दूरी फरक्का से होकर क्या है? तो कानपुर से फरक्का, कानपुर यहाँ पे है, ठीक है, और फरक्का से होकर, देखिए पहला वाला कॉलम है दिल्ली से दूरी फरक्का से होकर, तो कानपुर से कह रहा है गुवाहाटी, तो कानपुर है दिल्ली से कितना दूर है? 435 किलोमीटर। ठीक है, फरक्का, तो फरक्का यहाँ पे नहीं है कहीं भी, तो इधर खोजेंगे। कानपुर से गुवाहाटी, गुवाहाटी खोजेंगे क्योंकि कह रहा है फरक्का से होकर के, तो फरक्का से होकर के यानी ये पहला कॉलम में देखेंगे। तो कानपुर 435 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। ठीक है, ये वाला कॉलम देखेंगे क्योंकि फरक्का से होकर के पूछ रहा है, तो 435 किलोमीटर इसको याद रखेंगे, दिल्ली से दूर है कानपुर। अब कह रहा है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए गुवाहाटी है यहाँ पे, तो पहला कॉलम देखना था यानी 2050 है,
तो क्या करेंगे, 2050 में से, यहाँ पे कितना है 2050 है, तो 2050 में से 435 घटा देंगे। 2050 में से, देखिए 2050 में से 435 को घटा देंगे, क्योंकि दिल्ली से 435 किलोमीटर दूर है कानपुर, और दिल्ली से दूर है 2050 किलोमीटर गुवाहाटी। ठीक है, तो घटाएंगे तभी पता चलेगा कि कानपुर से कितना दूर है। तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 4 गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 1, यानी 1615 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1615 किलोमीटर, यानी कानपुर से गुवाहाटी की दूरी फरक्का से होकर के क्या है 1615 किलोमीटर। बरौनी से कटिहार की दूरी ज्ञात करें। तो बरौनी से कटिहार, तो बरौनी यहाँ पे खोजते हैं, यहाँ पे नहीं है, देखिए बरौनी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अब इधर देखते हैं। बरौनी, बरौनी यहाँ पे है, तो बरौनी से कटिहार, देखिए बरौनी दिल्ली से 1121 किलोमीटर दूर है, और कटिहार 1301 किलोमीटर दूर है। तो 1301 से 1121 को घटा देंगे तो बरौनी से कटिहार की दूरी निकल जाएगा। तो देखिए घटा देंगे, 1301 से 1121, एक में से एक गया 0, 10 में से 2 गया 8, 2 में से एक गया 1, यानी 180 किलोमीटर। तो बरौनी से कटिहार की दूरी 180 किलोमीटर। बरौनी से कटिहार की दूरी कितना है 180 किलोमीटर। 2424 राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से किस किस दिन खुलती है। तो ये हो गया राजधानी एक्सप्रेस का नंबर 2424। तो 2424 कहाँ पे है, देखिए 2424 राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे मिल गया। 2424 राजधानी एक्सप्रेस, तो 2424 राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से किस किस दिन खुलती है। तो देखिए नई दिल्ली से, तो नई दिल्ली यहाँ पे है, तो 1 3 6 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1 का मतलब क्या था, 1 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब बुधवार, और 6 का मतलब शनिवार, यानी सोमवार बुधवार शनिवार। देखिए 1 3 6 शुरू में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो संकेत दिया हुआ था। तो 1 का मतलब हो गया सोमवार, यानी सोमवार को खुलता है। तो नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस जो है 2424 नंबर जिसका है 2424 राजधानी एक्सप्रेस, यानी 2424 राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से सोमवार बुधवार और शनिवार को खुलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमवार बुधवार, सोमवार बुधवार शनिवार, सोमवार बुधवार शनिवार। तो 2424 राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से किस किस दिन खुलती है, सोमवार बुधवार और शनिवार को। प्रश्न 4056 ब्रह्मपुत्र मेल इलाहाबाद कितने बजे पहुंचती है। तो 4056 ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस, देखिए ये है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद यहाँ पे है, तो ये हो गया आगमन, आ से आगमन, आ से आगमन, और प्र से प्रस्थान। तो कितने बजे पहुंचती है इलाहाबाद, तो आगमन कब हो रहा है 4:20 में, तो सुबह का समय है, क्योंकि 24 घंटा में 4:20 क्या आएगा पूर्वाहन, ठीक है, क्योंकि रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक क्या कहते हैं पूर्वाहन। तो उसी समय का समय, क्योंकि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय में
क्या हो जाता है अपराह्न, जो कि 12 बजे के बाद 13 बज जाता है, फिर 14, 15 इस तरह से 24 घंटा के समय में। तो आगमन कब हो रहा है इलाहाबाद? ये ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस 4:20 यानी पूर्वाह्न लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4:20 4:20 पूर्वाह्न। 4:20 पूर्वाह्न, ठीक है। तो पूर्वाह्न इस तरह लिखाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ब्रह्मपुत्र मेल इलाहाबाद 4056, ब्रह्मपुत्र मेल इलाहाबाद कितने बजे पहुंचती है? 4:20 पूर्वाह्न, ठीक है, यानी सुबह में 4:20 बजे। 4055 ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर से कितने बजे खुलती है तथा पटना कितने बजे पहुंचती है? तो 4055 ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस, ठीक है, भागलपुर से कितने बजे खुलती है? तो भागलपुर कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, भागलपुर से कितने बजे खुलती है? तो कितना बजे? तो भागलपुर देखिए 4055 ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस भागलपुर से कितने बजे खुलती है? तो भागलपुर से कितने बजे खुलती है? प्रस्थान, भागलपुर यहाँ पे है, प्रस्थान कितने बजे करती है? 8:24। देखिए 8:24, ये 24 घंटा के घड़ी के समय के अनुसार दिया हुआ है, तो 8:24 हो गया पूर्वाह्न, ठीक है, क्योंकि 12 बजने के बाद 13, 14, 15 ये सब होता तब उसको हम अपराह्न बोलते। तो 8:24 हो गया पूर्वाह्न। प्रस्थान कर रहा है, कितने बजे खुलती है जो पूछ रहा है, तो भागलपुर से प्रस्थान कितने बजे करती है? तो 8:24 पूर्वाह्न लिखेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि तथा पटना कितने बजे पहुंचती है? तो पटना यहाँ पे कहाँ पे है? देखिए पटना, तो पटना कितने बजे पहुंचती है? तो पटना देखिए कब पहुंच रही है? तो पटना में देखेंगे पटना का आगमन यानी पटना में कब आगमन हो रहा है, तो पटना कब पहुंच रहे हैं? तो आ में देखेंगे, तो आ में कब है? 13:10 यानी 1:10 अपराह्न। देखिए 13:10 मतलब क्या हो गया? अपराह्न। तो ये समय हो गया 13 मतलब होता है 1, तो 1:10 अपराह्न, ठीक है, यानी दिन के 12 बजे के बाद 13 हो जाता है, 1 बजता है तब, तो 1:10 यहाँ पे देखेंगे। देखिए आगमन, पटना का आगमन कब हो रहा है? ब्रह्मपुत्र मेल 4055 13:10 यानी 1:10 अपराह्न। तो देखिए 4055 ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर से कितने बजे खुलती है तथा पटना कितने बजे पहुंचती है? तो यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 6 लिख करके इसका उत्तर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। इन सब का उत्तर बस हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो 6 का उत्तर यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 8:24 पूर्वाह्न, 8:24 पूर्वाह्न, 1:10 अपराह्न। एक 10 अपराह्न। तो जो 4055 ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर से कितने बजे खुलती है? तो 8:24 पूर्वाह्न में, और पटना कितने बजे पहुंचती है? 1:10 अपराह्न, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है हल। 3245 दानापुर कटिहार कैपिटल एक्सप्रेस पटना कितने बजे पहुंचती है? तो 3245 कटिहार दानापुर कैपिटल एक्सप्रेस ये है, क्या कह रहा है? पटना कितने बजे पहुंचती है? तो पटना देखिए पटना कहाँ पे है? यहाँ पे, तो पटना का आगमन में देखेंगे, ठीक है,
कितने बजे पहुंचती है। तो आगमन में देखेंगे पटना का 3:50, यानी 3:50 पूर्वाह्न, सुबह का समय है 3:50। तो आगमन में देखेंगे पटना का आगमन कब हो रहा है, आ में देखेंगे तो आग के सामने कटिहार दानापुर कैपिटल एक्सप्रेस में देखिए पटना में जाके आग के सामने यहाँ पे देखेंगे तो 3:50 है, यानी 3:50 पूर्वाह्न कब पहुँचती है। तो आगमन में देखेंगे तो आगमन के सामने यहाँ पे, यानी ये है समय। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3245। दानापुर कटिहार कैपिटल एक्सप्रेस पटना कितने बजे पहुंचती है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे 3:50 पूर्वाह्न। झ 2423 राजधानी एक्सप्रेस क्या प्रतिदिन चलती है। तो 2423 राजधानी एक्सप्रेस क्या प्रतिदिन चलती है। तो 2423 राजधानी एक्सप्रेस प्रतिदिन नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 3 5 है, 1 मतलब हो गया सोमवार, 3 मतलब बुधवार, 5 मतलब शनिवार, ठीक है। क्योंकि 1 से सोमवार, मंगल, बुध, बुध मतलब 3, बृहस्पति हो गया 4, 4 नहीं है यहाँ पे, और शुक्र हो गया 5, माफ़ कीजिए यहाँ पे 5 है तो शुक्रवार, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है राजधानी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2423 राजधानी एक्सप्रेस क्या प्रतिदिन चलती है, तो नहीं लिखेंगे सीधा, क्योंकि प्रतिदिन नहीं चलती है, बस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी प्रतिदिन नहीं चलती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ क्या ब्रह्मपुत्र मेल मुजफ्फरपुर होकर जाती है। तो प्रश्न में कह रहा है क्या ब्रह्मपुत्र मेल मुजफ्फरपुर होकर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र मेल देखिए यह है, तो ब्रह्मपुत्र मेल यहाँ पे है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र मेल तो मिल गया है एक्सप्रेस, अब इधर मुजफ्फरपुर खोज लेना है। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर नहीं है तो इधर देख लेते हैं। तो इस तरफ देखिए यहाँ पे है मुजफ्फरपुर, तो ब्रह्मपुत्र मेल के सामने यहाँ पे इसका निशान, इसका चिन्ह क्या पढ़े थे किताब में। तो इसका चिन्ह था तो इसका मतलब है कि मुजफ्फरपुर होके नहीं जाती है। देखिए यहाँ पे स्थिर का मतलब है, यानी ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर होकर नहीं जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम नहीं लिखेंगे इसका उत्तर। तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। ट 5622 एनी एक्सप्रेस छपरा से कितने बजे खुलती है। तो 5622 एनी एक्सप्रेस छपरा से, तो छपरा यहाँ पे कितने बजे, छपरा से कितने बजे खुलती है। तो 5622 एनी एक्सप्रेस छपरा से कितने बजे खुलती है, यानी प्रस्थान करती है। तो प्रस्थान का समय, यानी प्रस्थान के सामने देखिए ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे है 5622 एनी एक्सप्रेस, तो आगमन हो गया, यानी आती है। प्रस्थान, छपरा से प्रस्थान कब करती है, तो 1:20 यानी पूर्वाह्न में, 1:20 यानी सुबह का समय में, ठीक है। रात में, तो रात के 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, पूर्वाह्न, तो 1:20 उसी समय आएगा। तो छपरा जो है 5622 एनी एक्सप्रेस छपरा कितने बजे खुलती है, तो 1:20 पूर्वाह्न। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1:20 पूर्वाह्न। 1:20 पूर्वाह्न। तो यहाँ पे जब भी समय जो है इस तरह लिखा हो, 1:20, 2:20, 3:20, 4:20, 5:20, 6:20, ये सब लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक लिखा हो, तो समझेंगे क्या में
पूर्वाह्न में, ठीक है। और 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब लिखा हो तो अपराह्न उसको समझेंगे, ठीक है। अगर 13 बजा है तो उसको समझेंगे कि 1 बजा है अपराह्न। अगर 14 बजा है तो 2 बजा है अपराह्न, ठीक है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 2 का क, दिल्ली से गुवाहाटी की दूरी फरक्का से होकर क्या है? तो दिल्ली यहाँ पे है। अब दिल्ली से गुवाहाटी की दूरी फरक्का, तो फरक्का से होकर देखिए यहाँ पे दिया है, यानी इसमें देखेंगे, क्योंकि दिल्ली से दूरी फरक्का से होकर किलोमीटर में, इस पहला कॉलम में दिया है, ठीक है। तो दिल्ली तो यहाँ पे है, अब खोजना है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी यहाँ पे नहीं है, इधर देख लेते हैं। गुवाहाटी यहाँ पे है, देखिए। तो कितना हो गया? 2050, पहला कॉलम में देखना था, तो 2050 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर लिख देंगे 2050 किलोमीटर। तो दिल्ली से गुवाहाटी की दूरी फरक्का से होकर 2050 किलोमीटर है। ख 2424 राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से गुवाहाटी जाने में कुल कितना समय लगता है? तो 2424 राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से, तो नई दिल्ली यहाँ पे है, नई दिल्ली से गुवाहाटी जाने में, तो नई दिल्ली से यहाँ पे देखिए, दिल्ली से नई दिल्ली 4 किलोमीटर है। देखिए दिल्ली से नई दिल्ली यहाँ पे 4 है, यानी 4 किलोमीटर है। दिल्ली से नई दिल्ली की दूरी कितना है? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो नई दिल्ली से पूछ रहा है कि नई दिल्ली से गुवाहाटी जाने में, तो 2424 राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से गुवाहाटी, तो गुवाहाटी कहाँ पे है? गुवाहाटी यहाँ पे। तो कितना लग रहा है, कितना समय लगता है, जो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना बजे खुल रही है? तो नई दिल्ली 17 बजे खुल रही है, यानी 5 बजे शाम में, ठीक है। तो 17 जब बजता है तो 5 बजे शाम, ठीक है, यानी अपराह्न। तो 5 बजे अपराह्न में खुलती है और गुवाहाटी कब पहुंच रही है? 11:55, 11:55। तो 11:55 यानी पूर्वाह्न में। तो 5 बजे अपराह्न में खुलती है, ठीक है। तो 5 बजे अपराह्न में खुल रही है, देखिए, नई दिल्ली से। और यहाँ पे पहुँच रही है कितना बजे? तो 11:55 में, यानी दूसरे दिन 11:55 में पहुँच रही है। तो 11:55, तो माफ़ कीजिएगा, ये देखेंगे 2424 राजधानी एक्सप्रेस के नीचे देखेंगे, ठीक है। तो कितना बजे पहुंच रही है? 20:30। देखिए गुवाहाटी आगमन कितना बजे हो रहा है? 20:30। तो 5 बजे वहाँ शाम अपराह्न में खुल रही है गाड़ी। तो दूसरे दिन फिर रात में, यानी 8:30 अपराह्न में पहुंच रही है। तो देखिए 5 से 5 24 घंटा हुआ, फिर इधर भी समय लग रहा है, यानी 24 घंटा से ज़्यादा लगेगा। तो इसको निकाल देते हैं आप। तो 5 बजे अपराह्न में खुल रही है और दूसरे दिन 8:30 अपराह्न में, 8:30 अपराह्न में पहुंच रही है। कहाँ? गुवाहाटी में। तो 24 घंटा से ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि 5 बजे शाम से लेकर के दूसरे दिन 5 बजे शाम तक 24 घंटा हुआ। फिर रात में पहुंच रही है 8:30 में, तो 24 घंटा से ज़्यादा हुआ। तो देखिए दूसरे दिन 8:30 यानी 20:30, 8:30 में पहुंच रही है अपराह्न में, ठीक है। तो 20:30 लिख लेंगे, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, जैसा लिखा हुआ है उसी को लिख लेंगे। 20:30 राजधानी एक्सप्रेस गुवाहाटी कब पहुंच रही है? 20:30।
यानी 8:30 अपराह्न में, रात में। और खुली थी कब? 17 बजे नई दिल्ली से, यानी 5 बजे अपराह्न, शाम में कितना? 5 बजे। तो 20, 30 से 17 घटा लेंगे। तो दूसरा दिन का बात हो रहा है, तो देखिए 30 में से 30 गया 30, तो 24 घंटा। तो 24 घंटा इसमें जोड़ेंगे क्योंकि दूसरे दिन पहुंच रही है। तो देखिए 30 में शून्य शून्य जुटेगा तो 30 ही रहेगा, तो 30 में से शून्य गया 30। ठीक है, ये 24 जो है इसमें जोड़ेंगे 20, 30 में। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे, उसके बाद इसको घटाएंगे। तो 24 घंटा क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दूसरे दिन गाड़ी पहुंच रही है। तो 20, 30 में 24 घंटा जोड़ देंगे। तो देखिए 30 में शून्य जुटेगा तो 30 ही हुआ, तो 30 में शून्य गया 30 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 20 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। 44 में 17 घटाएंगे तो 14 में 7 गया 7, 3 में से 1 गया 2, यानी 27 यहाँ पे लिखेंगे। तो 27, 30, तो 27 घंटा 30 मिनट लग रहा है। ये देखिए घंटा हुआ, इधर वाला घंटा है, इधर वाला मिनट। तो 27 घंटा 30 मिनट उसको लग रहा है। तो राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से गुवाहाटी जाने में कितना समय लग रहा है? 27 घंटा 30 मिनट। तो दूसरा दिन जब भी समय निकालना हो तो 24 घंटा को जोड़ देंगे, तभी घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे दिन का बात हो रहा है, इसलिए एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा। तो ख का उत्तर लिख देंगे। ख का उत्तर क्या लिख देंगे? तो प्रश्न 2 का ख कितना आ जाएगा? 27 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट, 27 घंटा 30 मिनट। इसका उत्तर हो जाएगा 27 घंटा 30 मिनट। यानी 2424 राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से गुवाहाटी जाने में कुल कितना समय लग रहा है? 27 घंटा 30 मिनट। ग में 4056 ब्रह्मपुत्र मेल को दिल्ली से गुवाहाटी जाने का कुल समय ज्ञात करें। तो 4056 ब्रह्मपुत्र मेल को, ठीक है, दिल्ली से गुवाहाटी, तो दिल्ली यहाँ पे है। दिल्ली कब, देखिए दिल्ली से कब प्रस्थान कर रही है? तो 7:15, यानी 7:15 अपराह्न, शाम का समय है। 19:15 लिखा हुआ है, तो 19:15 में प्रस्थान कर रही है दिल्ली से। कहाँ जाना है? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी तो यहाँ पे है नहीं, अब इधर देख लेते हैं। तो गुवाहाटी का आगमन कब हो रहा है? तो गुवाहाटी 4056, गुवाहाटी जो है 11 बजे दूसरे दिन पहुँच रही है। ठीक है, 11 बजे, यानी 11 बजे तो कितना बजे खुल रही है? 17 बजे। ठीक है, और पहुंच रही है कितना बजे? तो दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन पहुंच रही है। देखिए पहुंच रही है कब? तो 11 बजे। ठीक है, तो खुल रही है कितना बजे? 19:15। देखिए 4056 ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस दिल्ली से 19:15 बजे खुल रही है। ठीक है, यानी 7:15 अपराह्न में। और कब पहुंच रही है? गुवाहाटी का समय है 11 बजे। देखिए 11, यानी पूर्वाह्न में। तो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन पहुंच रही है। ठीक है, क्योंकि तो तीसरे दिन यानी 2 दिन के बाद पहुंच रही है, तीसरे दिन। जैसे मान लीजिए कि सोमवार को खुली तो मंगल को नहीं, बुध को पहुंच रही है। ठीक है, सोमवार को 19:15 यानी 7:15 अपराह्न को खुली, लेकिन मंगल को नहीं, बुध को पहुंच रही है। ठीक है, तो 2 दिन का कितना घंटा होता है? 48 घंटा। तो यानी जिस दिन खुली है उसके दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन ये पहुंच रही है। जैसे सोमवार को खुली है तो बुध को ये पहुंच रही है। सोमवार को मान लीजिए कि दिल्ली से खुली है तो बुध को ये पहुंच रही है गुवाहाटी। ठीक है, बुध को गुवाहाटी पहुंच रही है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे।
तो कितना बजे पहुंच रही है? 11 बजे। ठीक है, 11 बजे पहुंच रही है। 11 बजे पहुंच रही है। कितना बजे खुली थी? तो 19:15। तो इसको लिख लें 19:15। अब देखिए, तो तीसरे दिन पहुंच रही है, यानी 2 दिन में कितना घंटा होता है? 48 घंटा। तो 48 घंटा और इसको जोड़ देंगे, फिर इसको घटाएंगे, यानी ये दोनों को पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। ठीक है, तो 48 घंटा जोड़ देंगे, क्योंकि दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन पहुंच रही है। अगर दूसरे दिन ही पहुंच जाती, जैसे सोमवार को खुली थी, तो मंगल को ही अगर पहुंच जाती तो 24 घंटा जोड़ते, लेकिन मंगल को नहीं, बुध को पहुंच रही है। ठीक है, तो इसीलिए 24 दूना 48, 48 घंटा 11 बजे जब पहुंच रही उसमें जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो 48 और 11 कितना होता है? 8 1 9 4 1 5। देखिए, 8 1 9 4 1 5। अब इसको घटाएंगे 19:15 को, तो शून्य में से नहीं घटेगा तो एक घंटा पैंचा लेगा, तो 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट में से 15 गया तो 45 मिनट। ये हो गया 58। कितना हो गया? 1 घंटा इसको दिया है, तो 60 मिनट में से 15 घटाएं, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 58 हो गया। तो 18 में से 9 हो गया 9। ये हो गया 4, 4 में से गया 3, यानी उसको लग रहा है 39 घंटा 45 मिनट। ये घंटा में है, तो 39 घंटा 45 मिनट उसको लग रहा है। तो प्रश्न ग 4056 ब्रह्मपुत्र मेल को दिल्ली से गुवाहाटी जाने में का कुल समय कितना लग रहा है? 39 घंटा। तो इसका समय हो जाएगा 39 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट। ठीक है, 39 घंटा 45 मिनट इसका उत्तर होगा। यानी ब्रह्मपुत्र मेल को दिल्ली से गुवाहाटी जाने का कुल समय कितना लग रहा है? 39 घंटा 45 मिनट। तो इस तरह प्रश्न 2 हल कर लेंगे। अगर यही सोमवार को खुला था और अगर बृहस्पति को पहुंचता तो 24 या 72 घंटा जोड़ते। ठीक है, तो इसी तरह समय ज्ञात किया जाता है। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 39 घंटा 45 मिनट।